वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, एक बार और यहाँ पर उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक्स की भर्ती के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में आज कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कोऑपरेटिव बैंक की भर्तियों में धांधली। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और ये पूरा आर्टिकल हमने टेलीग्राम पे अपलोड किया है, तो ज़रूर आप इसको चेकआउट करें। लेकिन उससे पहले यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि सहकारिता मिनिस्टर हैं, उनके बयान को सुन लेते हैं और उसके अलावा BRC पुरुषोत्तम जो कि सचिव सहकारिता है, दोनों के बयानों को सुन लेते हैं। फिर आगे की स्टोरी इस वीडियो में शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिव साहब कहते हैं कि मैं फिलहाल अवकाश पर हूं, लेकिन 3 जिला सहकारी बैंक जांच रिपोर्ट मिल गई है। यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सचिव साहब ने कही वो ये कि तीनों जिला सहकारी बैंकों की रिपोर्ट उनको मिल गई है, उसका परीक्षण कराया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में पूरा ब्यौरा उच्च स्तर पर रखा जाएगा। यानी कि उधम सिंह, उसके अलावा देहरादून की तो ऑलरेडी मिल गई थी, पिथौरागढ़ की भी यहाँ पर मिल गई है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद जो है उच्च स्तर पर इसका जो है ब्यौरा रखा जाएगा। अब धन सिंह रावत क्या कहते हैं कि 29 मार्च को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही इस मामले में तत्काल जांच और सभी बैंकों के चयनित ज्वाइनिंग नहीं करने का आदेश दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदेश दिया था ज्वाइनिंग नहीं करें। लेकिन आपको बताना चाहूँगा मैं मंत्री जी कि आपके आदेश की अवहेलना बहुत अच्छे से हुई है, बहुत तरीके से यहाँ पर हुई है। आपने कहा था ज्वाइनिंग नहीं देनी है, लोगों को ज्वाइनिंग भी दे दी गई, लोगों को सैलरी भी दे दी गई है। ठीक है, वो अलग की बात है कि काफ़ी हॉटस्पॉट होने की वजह से देहरादून में अभी भी सैलरी को रोका जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बैकस्टेज से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि सैलरी को डिसबर्स कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जांच रिपोर्ट पर सचिव सहकारिता स्तर पर जो है परीक्षण कराया जा रहा है। मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये सख्त कार्रवाई क्या होती है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से इसमें गड़बड़ियां चल रही हैं उस हिसाब से इस पूरी भर्ती को कैंसिल हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। उसके अलावा हम किसी भी तरह के सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अब वो आपके फैसले कितने सख्त होते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल की जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये है कि देहरादून पिथौरागढ़ के बाद US नगर की जांच पूरी हो चुकी है और सहकारिता सचिव को पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है। फिलहाल वो यहाँ पर छुट्टियों पर हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक के बोर्ड और अफसरों ने भर्ती प्रक्रिया में अपने हिसाब से किए बदलाव। बिल्कुल, इसको लेकर हम डिटेल में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। उसके अलावा षड्यंत्र में तमाम अभ्यर्थियों के बदल दिए गए नंबर, फर्जी खेल प्रमाण पत्रों का भी यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर मामला सामने आया। तो आप देख सकते हैं जिला सहकारी बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में धांधली का खुलासा हुआ है। भर्ती में बैंकों के यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर जो है बैंक के ऊपर पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि बैंक के बोर्ड अधिकारियों ने धांधली की है। उन्होंने सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में मनमाने तरीके से बदलाव किए, बल्कि कई जगह पात्र अभ्यर्थियों के नंबर गलत तरीके से बदल दिए गए हैं। इसीलिए इसी वजह से मैंने शुरुआत से ही कहा था कि जिन जिन कैंडिडेट्स को इसमें लगता है कि धांधली हुई है वो आगे आए, सही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अगर सही समय पर अभ्यर्थियों ने अपनी जागरूकता दिखाई होती तो शायद ये मामला काफ़ी पहले ही सॉल्व आउट हो गया होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल। उसके अलावा यहाँ पर वहीं कई चहेतों के खेल के फर्जी प्रमाण पत्र भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनका समय समय पर हमने भी आप तक खुलासा करके पहुंचाया है। समिति ने देहरादून, पिथौरागढ़ और US नगर की जितनी भी जांचें थीं उनकी जो है जांच रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी गई है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तमाम यहाँ पर जो है गड़बड़ियाँ हुई। उसके अलावा शासन के सहकारिता विभाग के सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर जो है धांधली का खुलासा हुआ है, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गढ़वाल रीजन के नीरज बेलवाल हैं और उसके अलावा जो तमाम अलग अलग जो मंडल के जो 2 बड़े व्यक्ति यहाँ पर जांच रिपोर्ट
गए थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा है कि ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें भारी मात्रा में धांधली पाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा है कि सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि तीनों बैंकों ने अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया के मानकों में बदलाव किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर भर्तियों में घोटाला हुआ होगा कि जब सहकारिता विभाग ने जो नियमावली बनाई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसको जो है इन तीनों बैंकों ने कोई भी अनुपालन नहीं किया, जिसकी वजह से इसके बारे में लगातार पहले भी हमने जो है खुलासा किया है। तो आप देख सकते हैं नियम तथा अलग अलग जो उसमें मार्क्स थे, आपने देखा होगा हाई स्कूल, इंटर और तमाम इस तरह से खेल और इस तरह के तमाम और भी जो थे, उनमें जो है फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए और चहेतों को तमाम अलग अलग स्तर के जो है यहाँ पर जो है नंबर यहाँ पर बांटे गए हैं। और कईयों को तो यहाँ पर मिनिमम जो नंबर 3 नंबर शायद उसमें थे इंटरव्यू के, उसमें ना दे करके 0 नंबर दिए गए, जो कि यहाँ पर किसी भी रूल में ऐसा नहीं लिखा है, और पूरे के पूरे 10 से 10 आउट ऑफ नंबर भी दे देगी। उसके अलावा अनुभव से लेकर खेल के लेकर तमाम जो है उसमें जो है यहाँ पर चीज़ें की गई। और जो दूसरी बड़ी यहाँ पर बात निकल के सामने आ रही है कि पूरी मेरिट कर दी प्रभावित। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि मेरिट क्या थी, कितनी गई थी, किस कैटेगरी की कैसी थी, किसी अभ्यर्थी को पता ही नहीं है जिसने इसका फॉर्म भरा है। याद हो, पहले ही दिन रात के 10:30 बजे के आसपास, मुझे अभी भी याद है, यूएस नगर का रिजल्ट जारी हुआ था। हालांकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी रात के 10:30 बजे मिली थी, उसी समय मैंने एक बड़ी बात उठाई थी कि जिस हिसाब से ये रिजल्ट तैयार हुआ है, इसमें ना कोई रोल नंबर सीरियल वाइज है, ना कोई कैटेगरी है, ना नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सेलेक्ट हुए हैं, ये तो चलो काउंटिंग से वो आइडिया हो रहा था, लेकिन किस कैटेगरी में कितने कट ऑफ गई है। जबकि याद हो, हमने इसकी कट ऑफ सीरीज भी बनाई थी, जहां पर हमने ऑलमोस्टली अलग अलग कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ भी जारी की थी। ठीक है, उसके अलावा किस कैंडिडेट ने कितने नंबर पाए वो भी नहीं मालूम। चलिए, जो फेल कैंडिडेट है उन्होंने उनके मार्क्स नहीं आप जाहिर किए, वो अलग बात है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने इसमें सिलेक्शन लिया था उनके मार्क्स तो एटलीस्ट जो है जारी होने चाहिए थे। कम से कम कैंडिडेट्स को पता तो चलता है कि फ्यूचर में उनको कितनी मेहनत करनी है और कितने मार्क्स की यहाँ पर कट ऑफ जाती है, कोई भी नहीं। तो कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर तीनों बैंकों में धांधली हुई है, उसका नतीजा आप देख सकते हैं। और फाइनली ये भर्ती अपने निरस्तीकरण की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक मैनेजमेंट और अफसरों ने मिलकर भर्तियों की पूरी मेरिट लिस्ट को है जो इफेक्टिव कर दिया। खेल, अनुभव, इंटरव्यू के नंबरों में छेड़छाड़ कर मेरिट लिस्ट को पूरी तरह से गड़बड़ा दिया गया। इस कारण जो लोग चयनित होने वाले थे वो इस गड़बड़ी के कारण दौड़ से पूरी तरह से बाहर हो गई। यही मैं बात जो है आपको समझाना चाह रहा था इतनी देर से, और यही बात मैंने उस दिन पॉइंट भी उठाया था। और तो कई लोग, मुझे आज भी याद है, मेरे ही ऊपर जो है क्वेश्चन उठा रहे थे कि नहीं, लोक सेवा आयोग भी कहाँ अपने नंबर देता है, ये देता है, वो करता है पीसीएस। भाई वो टॉप लेवल की जॉब है, ये ग्रुप डी की जॉब है, तो हर किसी से कंपैरिजन आप ना करें तो अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप भी समझ रहे हैं कि किस तरह से पूरी मनमानी इस रिजल्ट में हुई है और किस तरह से हुई है। एक एक पॉइंट को मैंने डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि करीबी रिश्तेदारों को भी यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग दी गई। इससे पहले आपने देखा होगा देहरादून की लिस्ट वायरल हुई, उसके बाद आपने देखा होगा कि यूएस नगर की लिस्ट वायरल हुई। अब जो है कुछ समय बाद पिथौरागढ़ की भी लिस्ट वायरल होने वाली है, तो थोड़ा देर का आप इंतजार करें, 1-2 हफ्ते के अंदर पिथौरागढ़ की वायरल लिस्ट भी आपके सामने पेश होगी। तो ज्वाइन करें जल्दी से टेलीग्राम, वहीं पर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आपको। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपने चहेतों को अंदर करने की पूरी यहाँ पर जो है योजनाएं शुरू से लेकर अंत तक चली थी। उसके अलावा सरकार बनने से पूर्व ही अफसरों ने ये काम कर दिया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि 23 मार्च को इसकी मंजूरी मिल गई थी और कुछ घंटों के बाद ही अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी दे दी गई थी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा खेल था। इसी तरह से आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ में भर्ती को
रजिस्ट्रार स्तर पर 21 फरवरी को मंजूरी मिली। यहाँ ज्वाइनिंग 22 से लेकर 24 मार्च के बीच हुई। यूएस नगर में भी ऐसे हुआ, आप देख सकते हैं। पूरी तरह से यहाँ पर खेल जो है रचाया गया। और उसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस की भूमिका भी यहाँ पर संदिग्ध मानी गई है। तो आप देख सकते हैं इस मामले में रजिस्ट्रार ऑफिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में। भर्ती की मंजूरी देने से पहले सभी बैंकों के अभ्यर्थियों से जुड़े सभी सर्टिफिकेट मंगवाए गए। विज्ञापन, भर्ती नियम, खेल अनुभव, शैक्षिक और तमाम तरह के यहाँ पर जो मार्क्स हैं उनको मंगवाया गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने सारे प्रमाण पत्र मंगाकर क्या उनकी जांच भी की गई होगी? भर्ती को किस आधार पर मंजूरी दी गई? और उसके अलावा यदि बिना सर्टिफिकेट देखे ही मंजूरी दी गई तो रिकॉर्ड किस लिए मंगवाया गया और क्यों इसकी जांच हुई? और उसके अलावा बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड के इसी मूवमेंट के दौरान नंबरों से छेड़छाड़ की गई। अब ये छेड़छाड़ किस तरह से हुई इसको लेकर जो है रिपोर्ट में कोई भी जिक्र नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी हमने आपको बताया कि मेरिट को पूरी तरह से जो है चेंज कर दिया गया है मार्क्स को लेकर। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट, ये जो आखिरी लाइन है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें। यानी कि जो जांच रिपोर्ट कमेटी की बैठी है वहाँ पर भी उसने स्पष्ट तरीके से ये नहीं डिक्लेयर किया है कि किस तरह से और कितने स्तर पर यहाँ पर जो है गड़बड़ी सभी बैंकों के अधिकारियों ने मिलकर अंदर से की है। लेकिन फिलहाल जो भी है इस भर्ती को पोस्टपोन करें, कैंसिल तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें लगातार धांधली हुई है उस हिसाब से कहीं ना कहीं बड़े क्वेश्चन जो है विभाग पर भी उठते हैं और सहकारिता मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत पे भी उठते हैं और जो जांच कमेटी पर भी यहाँ पर उठते हैं अगर इस सही डिसीजन सही समय पर नहीं लिया गया। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। लगातार हमारी अपडेट इस पर बनी रहेगी। जो भी खबर आएगी हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।